नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर की जिसमें 201 मरीजों की हुई जांच और 34 लोगों को मिलेगी नवज्योति। साथ ही बताएंगे कि कैसे नापतोल विभाग के अधिकारियों द्वारा पंचनामा बनाकर तोल काटा जब्त किया गया। साथ ही खाद्य एवं औषधि विभाग की संयुक्त कार्यवाही की गई। और फिर सोनभद्र में पंचायत चतरा ब्लॉक गांव चितबिसराव में करीबन 3 साल से बना लाइटिंग अभी तक क्यों चालू नहीं हो सका है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। हरदोई में खुशी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था के तत्वाधान में अहिरोरी ब्लॉक के सलीमपुर गांव में संस्था द्वारा ओम साई आंख अस्पताल लखनऊ से आए चिकित्सकों द्वारा संस्था के 5वें निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में 201 नेत्र रोगियों ने अपनी आंखों की जांच करवाई, जिसमें डॉक्टर नुमान अहमद के अनुसार 34 नेत्र रोगियों में मोतियाबिंद पाया गया। ऑपरेशन से पूर्व की सभी जांच करने के बाद 34 मरीजों के नेत्रों में मोतियाबिंद के सफल लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन कर उन्हें नवज्योति प्रदान की जाएगी। ऑपरेशन हेतु सभी नेत्र रोगियों को निजी वाहनों से राजधानी के ओम साई हॉस्पिटल ले जाया गया। उक्त कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहिरोरी से आए डॉक्टरों ने 90 मरीजों को देखा, जिन्हें सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, मौसमी बुखार आदि की दवाएं दी गई। आज खुशी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था की ओर से अहिरोरी ब्लॉक के सलेमपुर गांव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इसके साथ में अहिरोरी चिकित्साधिकारी महोदय के निर्देशन में उनके सहयोग से आज इसी कैंप के साथ में जेनरिक दवाओं का वितरण मरीजों को किया गया। उनकी समस्याएं और उनकी जो बीमारियां थीं संबंधित डॉक्टरों द्वारा उन्हें भी देखा गया, बखूबी उन्हें जांच किया गया और उन्हें दवा भी दी गई। तो ये इस तरीके से आज दोनों कंबाइंड कैंप हुए और इन कैंपों से लगभग 200 मरीजों को लाभ मिला, उन्हें दवाएं मिली और उन्हें दूर डॉक्टरों के पास जाने से उनके समय का भी बचाव हुआ। संस्था इसी तरह से तमाम गरीब और असहाय लोगों के हित में कई प्रकार के कार्य करती रही है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरदोई में जानलेवा चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। प्रशासन जिम्मेदार है, आंख मूंद कर बैठे देख रहे हैं तमाशा। अनगिनत हादसे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, जबकि इस खतरनाक नायलॉन चाइनीज मांझे को पूर्ण रूप से बैन कर रखा है। फिर भी शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर दुकानदार खुलेआम बेच रहे हैं खतरनाक चाइनीज मांझा। काइट फ्लाइंग करते हैं लोग या पतंग उड़ाते हैं लोग, तो अक्सर ऐसे सार्वजनिक जगहों पर भी पतंग उड़ाने का कार्यक्रम लोग करते हैं, जहां पर जो आसपास के चलने वाले राहगीर होते हैं उनको समस्या होती है। इसमें कुछ दिनों पूर्व 1090 चौराहे पर और जो हमारा समता मूलक का जो एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े पार्क्स हैं, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा पतंग उड़ाने का कार्य किया गया था और उसके बाद क्योंकि राहगीरों को उससे जो मांझा होता है उससे परेशानी हो रही थी तो उनको वहाँ से रोका गया था। तो हमारी सभी लोगों से अपील भी है, चूँकि ये एक सीज़न है जिसमें अक्सर लोग बसंत पंचमी तक या जो आगे हमारे त्यौहार आते हैं सभी लोग पतंग उड़ाने का काम करते हैं। सेफ तरीके से ही इसको करें, अपने घर के प्रेमाइसेस में करें और सार्वजनिक स्थान पर, क्योंकि बाइक से चलने वाले लोग होते हैं उनको दिखता नहीं है जो मांझा होता है, उसको भी ध्यान में रखें कि किसी भी तरीके से उसको आप अनअटेंडेड ना छोड़ें। और जहाँ तक ऐसे मांझे का प्रयोग है जिसको आम भाषा में चाइनीज़ मांझा कहा जाता है, जिसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो चोटिल कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। और उसके लिए जो हमारी पुलिस की संयुक्त टीम होती है और खासकर जिसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं, उनका कार्य होता है कि कहीं पर भी ये सूचना मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उसको सीज किया जाता है। वो सीजिंग का कार्य भी कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पर भी सूचना प्राप्त होती है कि चाइनीज़ मांझा का प्रयोग किया जा रहा है, उसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नौशाद अली की रिपोर्ट। रतलाम में नापतोल विभाग द्वारा जावरा रोड स्थित केके मछली की दुकान पर पहुंचकर तौल कांटे का सत्यापन जांचा। यहां पर पाया गया कि तौल कांटे का सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों द्वारा पंचनामा बनाकर तौल काटा गया और जब्त किया गया। जांच करने पहुंचे नापतोल विभाग के निरीक्षक नसीमुद्दीन खान ने बताया कि समय समय पर शहर में तौल कांटों की जांच की जा रही है और उनका सत्यापन नहीं होने पर कार्यवाही की जा रही है। यहां पर भी केके फिश सेंटर पर पहुंचे थे,
जहां पर नापतौल कांटे का सत्यापन नहीं हुआ था, जिसके बाद पंचनामा बनाकर तौल कांटा जब्त किया गया और आगे की कार्यवाही की गई। खाद्य उद्योग प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज भी हमने जावरा फाटक पे जैन एंटरप्राइज पे किराना दुकान है, वहाँ पे निरीक्षण किया है और चलित प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर मौके पे ही जांच की गई है और सभी नमूने जैसे मिर्ची है, बेसन है, दालें हैं और काली मिर्ची है, सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए। और साथ ही यहाँ के फिश सेंटर है, वहाँ पे भी निरीक्षण किया गया, वहाँ लाइसेंस का निरीक्षण किया गया, लाइसेंस सही पाया गया और जो कुछ वर्कर्स हैं उनको नियमानुसार ग्लव्स पहन के काटना चाहिए, वो मौके पे नहीं पाएगा तो उनको नोटिस दिया जाएगा सुधार का। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जावरा रोड क्षेत्र में मछली की दुकान पर निरीक्षण किया है, क्या पाया यहाँ पर? यहाँ पर हमने पाया कि ये लोहे के कांटे बाल्ट यूज़ कर रहे थे, जिसका इन्होंने सत्यापन कई सालों से नहीं कराया था और कांटे और बाल्टों पर सत्यापन वर्ष भी अस्पष्ट है। कुछ ही बाल्टों पर इसकी मुद्रा दिख रही है जो काफ़ी पुरानी है और साथ ही ये एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी यूज़ करते हैं। ये बता रहे हैं कि ये हमने नया ख़रीदा है, लेकिन ना इनके पास अभी बिल है, ना इसकी कोई सील है। इसको भी जब्त किया गया है, लेकिन मौके पर ही इनको सुपुर्दगी में दे दिया है। अगर ये इसका प्रमाण देंगे तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाकी जो लोहे के बाल्ट और कांटा जब्त किया है इस पर कार्रवाई की जाएगी। नियम अनुसार इस पर कम से कम 5 टर्म की पेनल्टी लगेगी और जो जुर्माना होगा केस का वो अलग से लगेगा। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 11 से 17 जनवरी तक यातायात माह का आयोजन किया गया। 7 दिन तक जागरूकता शिविर और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। यातायात सप्ताह के तहत एसपी अभिषेक तिवारी की उपस्थिति में उप पुलिस अधीक्षक अनिल रॉय, थाना यातायात से सूबेदार अनोखी लाल परमार द्वारा यातायात सप्ताह के तहत एलाइड ग्लोबल स्कूल रतलाम पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्रिंसिपल विजय रवि, स्कूल इंचार्ज रईस खान एवं स्टाफ तथा लगभग 800 छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा संबोधन में यातायात नियम क्या है और इनका पालन कैसे किया जाए, सड़क सुरक्षा में यातायात नियमों की क्या महत्वता है, यातायात नियमों के 100% पालन करने पर दुर्घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सोनभद्र के रावटसगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत चतरा ब्लॉक गांव चित्री बिसराव की बात है, जहां तकरीबन 3 साल से लाइटिंग बना है, लेकिन अब तक वे चालू नहीं हो सका है। वहां मौजूद एक व्यक्ति से पूछे जाने पर क्या कुछ पता चला, आइए आपको भी सुनवाते हैं विस्तार से। चाचा, आप किस गांव से हैं? चित्री बिसराव से। अच्छा, ये हमने देखा अभी लाइटिंग जब यहाँ आया तो ये कितने वर्षों से बना है? लगभग हो गया 3-4 साल। लेकिन इसमें आप कितने बार यूज किए लाइटिंग? को बार नहीं। क्यों अंकल? अधूरा में है, सब काम देखिए, ऊपर भी नहीं मरम्मत हुआ है जी, बेमो खाया तक नहीं है। इसको हम देखने में लग रहा है कि इसको हाथ से करने में छूटता है, थोड़ा उसको करके दिखाइए तो। ओ, बहुत छूटता है ये। ऊपर देखिए ऐसे छूट रहा है। ये बताइए कि प्रधान योजना का बना हुआ है, छूटता है ये सब गिर जाएगा। गिर जाए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। आगरा में कमिश्नरी के एतमादपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रसूलपुर में विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला बोल दिया गया। विकास कार्य को लेकर झगड़ा हुआ, दूसरे पक्षों व ग्राम प्रधान में जमकर मारपीट हुई। ग्राम प्रधान सुनील ने थाने में तहरीर देते हुए गांव के ही निवासी राम प्रताप सिंह और विजय प्रकाश पर जानलेवा हमले के आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। गंभीर धाराओं में दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने एसडीएम अभय सिंह से शिकायत पत्र देते हुए ग्राम प्रधान और उनके भाई पर हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस द्वारा घायलों को मेडिकल कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा राम प्रताप सिंह नाम है। राम जी, क्या मामला है, आज क्या घटना हुई है, मारपीट का क्या मामला है? कल हम लोगों ने प्रधान द्वारा 2-3 दिन से मिट्टी का अवैध खनन चला रहा था, हमारे घर के पास से मिट्टी उठा रहा था तो, और उसमें पेड़ पौधे भी काट के फेंक दिए एक तरफ। तो उसकी हमने कल माननीय उप जिला अधिकारी महोदय से कल उसके प्रार्थना पत्र कल 18 तारीख में हमने दिया था। तो उसके एवज में आज सुबह 9 बजे जब हम माता दर्शन के लिए हम गांव में गए हम, तो वहां से लौटते समय
बौखलाए प्रधान ने हम पर जानलेवा हमला किया है और हमें मारने लाठी डंडों से हमारी पिटाई लगाई है, जिससे हमारी काफ़ी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हुई हैं। और हमने मतलब डर के मारे हम लोग वहाँ, और वो लोगों को भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली में हमसे पहले थाना ऐदनाथपुर में जाकर अपनी उसने FIR दर्ज करा दी है और हम लोगों को इधर उधर से सूचना भेज रहा है कि मैं इनकी FIR दर्ज नहीं होने दूंगा। तो हमने कहीं शिकायत की है आपने? हमने उसकी माननीय SDM महोदय से हमने उसकी शिकायत की है। आज भी हमने SDM महोदय से हमने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने SHO के लिए लिख दिया है उस पर कि आप जाइए, आप अपना प्राथमिकता दर्ज कराइए। मेरा नाम सुनील कुमार। आज क्या मामला हुआ था, आज क्या घटना हुई है? यहाँ ये काम चल रहा था यहाँ पे शेर सिंह के घर से और तालाब के कॉर्नर तक, और एक काम चल रहा है विजय सिंह के प्लॉट से और रामनाथ के घर तक। मिस्त्री लगे हुए थे, करीबन 6 मिस्त्री हैं, करीबन 12 बिल्डर काम कर रहे थे। ये विजय प्रकाश उर्फ सुगा, राम प्रताप उर्फ पिंटू, ये 2 लोग आए डंडे लेकर और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आके और बस इधर उधर देखने लगे और एकदम से इस काम को लात मारी। जो भी बाउंड्री ये हमारी ईजिंग लगी हुई है इसमें लात मारी, ये गिराई। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? तो बस मुझ पे मेरे भाई पे और मेरे पे जानलेवा हमला बोल दिया। तो क्या क्या सामान लेके आए थे? क्या हथियार थे उनके साथ? नहीं, हथियार भी थे, अंदर हथियार थे, यहाँ पॉकेट में लगे हुए थे उनके हथियार। क्या फायरिंग वायरिंग हुई थी क्या यहाँ पर? नहीं, फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन हथियार लेके आए थे। शायद ये गांव के लोग न दौड़ के आते तो आज हमें मार देते। किस चीज़ से हमला किया है आपके ऊपर? मेरे ऊपर डंडे से हमला किया है और ईंटों से। ईंट तो मारी नहीं है कि काम? आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। तेजधर ब्रह्म बाबा खेल समिति के तत्वाधान में आयोजित महर्षि आजाद स्टेडियम मेडी में चल रहे महर्षि आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दिन जौनपुर ने गोरखपुर को पराजित किया। विशिष्ट अतिथि मल्हानी के विधायक लकी यादव का समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके पूर्व मैच के विशिष्ट अतिथि ईशी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर गणेश यादव व प्रकाश हॉस्पिटल के प्रबंधक ओम प्रकाश यादव ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सचिव अमर सिंह, विजय राय, JP सिंह, दिनेश यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे भी प्रेरणा लेते हैं और आप जैसे डॉक्टर बनने की, जैसा कि आप दूसरों को भी जीवन देते हैं, लेकिन आज कई लोग आपसे प्रेरणा लेकर के अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अपने अच्छे मार्ग पे चलने को बरकरार रखें, बढ़े। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे मन से पढ़ाई करते रहें और खेलकूद को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और जिनको खेलने का अगर इंटरेस्ट है और खेलते हैं अच्छा, तो खेलें, एकदम पढ़ाई के पीछे न भागे, खेलें, पढ़ाई होती रहेगी। थैंक यू सर। अब हमसे जुड़ चुके हैं प्रकाश हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर OP यादव जी। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रतियोगिता को लेकर के? आपने भी बहुत अमूल्य समय दिया है यहाँ को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे डॉक्टर गणेश बोस ने बताया कि जिसमें इंटरेस्ट हो वो करना चाहिए। जैसे खेल कूद में भी अगर इंटरेस्ट है आपका तो खेल कूद करें, क्योंकि इसमें भी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई करें, साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रसन्नम च। अगर आप खेल कूद करते रहेंगे तो आपको कोई विकार, कोई रोग नहीं होगा। थैंक यू सर। भदोई से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। एटा में जिला पंचायत सदस्य गजेंद्र सिंह धनखड़ 60,000 रुपए अधिकारियों के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य की ऑडियो भी वायरल हुई है। पीड़ित विजय कुमार की दुकान के विवाद को अधिकारियों से खत्म करने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की थी। 1.5 लाख रुपए में फाइनल की थी डील और 60,000 रुपए एडवांस लेने के बाद भी नहीं कराया गया पीड़ित का कार्य। पीड़ित ने जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ पुलिस से लिखित शिकायत की है। नमस्ते नमस्ते। घर आ गए? हाँ आ गया नेताजी। अब देखो 60,000 रुपये पहुँच गए तो काम तो करवा दो कम से कम। हाँ 5 पैसा पहुँच गए, SDM पे पैसे पहुँच गए और ये आदेश परसों होगा शनिवार को। क्यों? शनिवार को, और वहीं से पुलिस भेजी जाएगी थाने से। शनिवार को जो होगा कल ना होगा ना, SDM बैठा होगा वहीं पे। ठीक है, कहाँ पर? थाने पे। हाँ, वहीं से भेजेगा वो तुरंत जाएगी। अच्छा, और तो शनिवार को पक्का तो है जावे को, ऐसा तो ना है? हाँ हाँ हाँ। तो कितने रुपये बचे तुम्हारे अब?
ये 40 है ना? 40 ना, ज्यादा लगेंगे पैसा। कितने बताओ तो दूंगे। अभी सीईओ को देने पड़ेंगे 50 के करीब तो। नेताजी तो गरीब आदमी है वो, तुम्हें मेरी की समझ समझ अरे हाल तू गरीब, हाल हाथ पे जो तू हाल खचुकत तू है, मेरी समझना यार, काम खराब है ना खराब है, का हिसाब है मेरी समझ। तुम जा काम में हैंड टू हैंड अरे मेरा करवाओगे। दिमाग खराब कर दो, तो कोई ना कर दो यार। सुनो तो सही, जाए तुम काम में एक दिन आपने करवाई अरे थी यार है तो, रे ते सुनो काम में सही, ऐसी बात करते तू क्या तुम फालतू की। तुम तुरंत ना करवा दीजिए काम है तो वो पैसे देते हो। अब 60,000 रुपये फंस गए, जो कहा 5 दिन लगाए, अब 5 दिन फिर लगाएंगे ये, तो ये चीज कह रहा हूँ मैं। अरे यार शनिवार को होगा क्लियर, आदेश करे उसमें, शनिवार को पुलिस को आदेश देगा, समझ रहा है। विजय कुमार। कहाँ के निवासी हैं? जमा खिरिया। क्या मामला है आपके द्वारा? एक थाने पर शिकायती पत्र भी दिया गया और एक ऑडियो वायरल की गई। सर जो तहसील रोड पे जो आगरा चौराहे से घुसते ही मतलब एक दुकान का विवाद था, वहाँ गए ना धनगर ने मुझसे 60,000 रुपये लिए थे कि काम हो जाएगा तुम्हारा, 1.5 लाख में बात कर दी थी फाइनल। पहले 2 लाख मांगे थे, फिर 1.5 लाख की बोल दी थी, फिर मैंने 60,000 रुपये दे के आ गया था। ना तो काम हुआ मेरा, ना पैसे वापस लिए। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा श्री रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ आज भाजपा किशनपुर पूर्वी मंडल के मलाड में अपने निजी निवास पर एक बैठक की, जहां भाजपा उपाध्यक्ष अरुण कुमार जायसवाल ने कहा कि मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसकी जितनी निंदा की जाए वे कम है। उन्होंने हिंदू धर्म की जानबूझकर अवहेलना की है, जबकि वह खुद हिंदू हैं। उन्होंने जो बयान दिए हैं धर्मशास्त्र के बारे में, रामायण के अर्थ को उल्टा तोड़ मरोड़ करके जो उन्होंने परोसा है समाज के लिए, ये बहुत निंदनीय है। इस बात के लिए उसका जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। रामचरितमानस, शिक्षा मंत्री ठीक है, वह बाहरी शिक्षा उसके पास बहुत है, इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन रामायण जो धर्म ग्रंथ शास्त्र है उनको समझने के लिए शिक्षा मंत्री को संतों के शरण में जाना पड़ेगा। बिना संत के शरण में गए हुए अगर कोई रामायण को समझ लेगा, ये मुमकिन नहीं है। हमारे रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, जिस रामचरितमानस से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है उसमें लिखा हुआ है कि राम कथा के 23 अधिकारी जिनको है सत्संग अति प्यारी, कि राम का कथा वही समझ सकता है जो सत्य से संग जिसका हुआ है, जो सत्संग में भाग लेते हैं। और भी कई जगह ऐसा चौपाई दिया हुआ है जो भगवान शिव शंकर जी माता पार्वती को रामचरितमानस में कहते हैं कि हे पार्वती, बिन सत्संग नहीं हरि कथा, तेहि बिना मोह न भाग, कि बिना सत्य से संग किए हुए राम का कथा समझ में नहीं आएगा। यही बात सबरी को भी भगवान राम जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, कि जब संत के शरण में जाओगे तभी जो है भगवान राम या मेरे बारे में या रामचरितमानस के बारे में समझ सकते हो। इसलिए शिक्षा मंत्री से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी आप अपने शिक्षा विभाग के कार्यकाल को देखें। ये नहीं कि रामचरितमानस में गलत टिप्पणी करें। शिक्षा विभाग में अभी कई पद खाली है, उस पर ध्यान दें। कई ऐसा विद्यालय है जो कि बिना जमीन के चक्कर में, बिना छत के चक्कर में, आसमान के नीचे में वह खुली जो है मतलब पढ़ाई कर रहा है बच्चे सब। इस पर थोड़ा ध्यान दे। बस इतना कहते हुए मैं पुनः फिर निवेदन करता हूं शिक्षा मंत्री से कि इस तरह का बयानबाजी हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिए हैं उसमें आपको क्या कहना है? बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बयान दिए हैं रामचरितमानस के, उसका जितना निंदा किया जाए वह निंदा कम है। ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह ऊंचे पद पे है, शिक्षा मंत्री हैं। उसके ऊपर सारे युवाओं का, सारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो वो कहते हैं रामचरितमानस के, उसी रामचरितमानस में ये कहा गया है कि राम कथा के 23 अधिकारी जिनको है सत्संग अति प्यारी, कि राम का कथा तभी समझ में आ सकता है जब सत्संग में जाएंगे, जब संतों के शरण में जाएंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा मंत्री है, उनके पास बाहरी शिक्षा बहुत है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन भगवान के राम के वाक्यों को, धर्म ग्रंथ शास्त्र के बातों को समझने के लिए संत के शरण में जाना पड़ेगा।
तभी वह बात समझ में आ सकता है। भगवान शंकर जी भी माता पार्वती को बोले हैं रामचरितमानस में कि बिन सत्संग नहीं हरि कथा, तेहि बिना मोह न भाग। हे पार्वती, बिना सत्य का संग किए हुए रामचरितमानस समझ में नहीं आ सकता है। यही बात सबरी को भगवान श्री राम जी खुद बोले हैं कि हे सबरी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कि जब संत के शरण में जाओगे तभी जो है हमसे प्रेम होगा या धर्म ग्रंथ शास्त्रों की बातें समझ में आए। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। नागदा में पेट्रोल पंप से चोरी हुई 4 पहिया तूफान गाड़ी का नागदा पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें नागदा सीएसपी पिंटू बघेल ने मीडिया के समक्ष बताया कि बीते कुछ दिन पूर्व बनबना निवासी व्यक्ति की पेट्रोल पंप से तूफान गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसके बाद फरियादी ने नागदा थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उक्त शिकायत पर नागदा थाना प्रभारी व थाने बल के खुफिया तंत्र द्वारा जानकारी हासिल की, जिसमें राजस्थान के अरनिया में गाड़ी का होना बताया गया। दिनांक 12 की घटना है। ये बंदना ग्राम थाना नागदा क्षेत्र की है, जहाँ पर सोनू पिता सुरेशन महेश्वरी ग्राम बनबना, उनकी एक तूफान गाड़ी थी जो मतलब पेट्रोल पंपों पर डेली लगाते थे। MP 13 BA 3410 है, जो उन्होंने 9 बजे रात्रि को पेट्रोल पंप पर लगाई थी और सुबह जाके देखा उन्होंने 13 तारीख को, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पर नहीं मिली। फिर उन्होंने थाना आकर यहाँ सूचना दी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है 39/23 धारा 379 IPC पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। तुरंत मतलब थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया और मौके पर जाकर हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल साक्ष्य, स्पॉट की जानकारी और मुखबिर को सक्रिय किया गया है और टेक्निकल एविडेंस और CCTV फुटेज के आधार पर हम लोगों ने IG सर संतोष कुमार सिंह महोदय, DI सर अनिल कुशवाहा सर, SP सर सत्येंद्र कुमार शुक्ला, एडिशनल SP सर आकाश बुरिया द्वारा चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाने हेतु हम लोगों को निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में पुलिस द्वारा एडिशनल SP के मार्गदर्शन में कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी नागदा को निर्देशित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नागदा द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम को महिदपुर रोड पर हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पहुंचाया, एक टीम को खाचोत की ओर पहुंचाया, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झाड़ावा जिला अरनिया गांव में गाड़ी की सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर गाड़ी किसी ने देखी है। उसी तारतम्य में नागदा PI साहब ने एक टीम गठित कर टीम को झाड़ावाड़ के लिए रवाना किया, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये ग्राम अरनिया के पास में बैठे हैं एक स्लेटी कलर की तूफान गाड़ी है, जिसका नंबर है MP 13 BA 3410। जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा तो गाड़ी भगाने लगे। पुलिस ने दबिश देकर उसे चारों ओर से घेरा और गाड़ी को जब्त किया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।